जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जिन महिलाओं के पति उनसे खुश नहीं है, नाराज है, यह वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को पति पत्नी एक साथ जरूर देखें। पति को खुश कैसे रखें? पति को खुश रखने के 15 आसान तरीके हमने बताए हैं। अपने पति को अपना दीवाना कैसे बनाएं? पति को काबू में कैसे रखें? अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें? जब पति आप पर ध्यान नहीं देता तो क्या करना है? पति को प्यार कैसे करें? पति को कैसे सुधारें? पति को खुश रखें? पति को अपना कैसे बनाएं? यदि आप सोचते हैं कि केवल पत्नी ही नाराज होने का अधिकार रखती है या फिर उन्हें ही मनाया जाता है, तो आप गलत हैं। दरअसल पति भी पत्नी से नाराज हो सकते हैं या फिर उदासीन रवैया अपना सकते हैं। शादी के बाद केवल एक स्त्री के जीवन में ही बदलाव नहीं आता है, बल्कि एक पति भी कई तरह के बदलावों का सामना कर रहा होता है। ऐसे में आप यदि पति को खुश करने के तरीके खोज रही हैं या फिर आप जानना चाहती हैं कि पति को किस तरीके से खुश किया जाए या फिर उसके उपाय क्या हैं, तो आज वह सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे तरीके जानने को मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अपने पति को आसानी से खुश कर सकती हैं। पति को खुश कैसे रखें? यदि किसी महिला का पति खुश नहीं है या फिर वह उससे नाराज है, तो फिर कोई भी काम आसानी से नहीं बन पाता है। ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि आपके पति आपसे खुश रहे और आपका घर परिवार बसा रहे, तो आपको अपने पति को किन खास तरीकों से खुश रखना चाहिए। ऐसे में आप अपने पति को किन तरीकों से खुश रख सकती हैं, यह बहुत मायने रखता है। पति को खुश रखने के आसान तरीके। जिस प्रकार पत्नियों को खुश करना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार पतियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है, लेकिन उन्हें खुश करने के तरीके लगभग समान ही हैं। ऐसे में आप अपने पति को खुश करने के लिए हमारे बताए गए तरीकों को अपना सकती हैं। आइए जानें पति को खुश करने के सरल तरीकों के बारे में विस्तार सहित। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पति का स्वभाव समझें। यदि आप अपने पति को खुश रखना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने पति के स्वभाव को समझना होगा। किसी पुरुष का स्वभाव अलग होता है तो किसी का अलग। ऐसे में सभी को एक ही तराजू में नहीं तुला जा सकता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। ऐसे में आपका पति किस स्वभाव का है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी के पति का स्वभाव शांत होता है तो कोई ज्यादा उग्र स्वभाव का होता है, तो कोई किसी स्वभाव का। यदि आप अपने पति के स्वभाव को समझकर उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगी तो बहुत उत्तम रहेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपके पति का स्वभाव उग्र है तो आप उनके सामने ऐसी स्थिति आने ही ना दे जो उन्हें और उग्र बना दे। जो महिलाएं अपने पति के स्वभाव को समझकर व्यवहार कर रही हैं, वे अवश्य ही अपने पति को खुश रख पाती हैं। ऐसे महिलाओं के पति भी उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनके साथ उनकी बनती भी है। इसलिए आगे से आप अपने पति के साथ उनके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करने का नियम बना ले। नंबर 2, पति को सम्मान दे। कुछ महिलाएं आज के समय में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि वे अपनी पति को सम्मान देना भूल चुकी हैं। ऐसे में आपको लगेगा नहीं, लेकिन यह आपके व्यवहार से पता चलेगा। यदि आप अपने पति को उचित सम्मान नहीं देती हैं या उनकी कही बातों का अनादर करती हैं या फिर उनकी काबिलियत पर शक करती हैं, तो अवश्य ही वे आपसे खुश नहीं रहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आवश्यक नहीं कि आप कुछ कहकर ही अपने पति का अनादर करती हो। महिलाएं बहुत तरीके से अपने पति का अनादर कर सकती हैं जिनका ध्यान शायद वे ना रखती हो। जैसे कि आपके पति ने आपसे कुछ कहा हो लेकिन आपने उसे अनसुना कर दिया या उस बात को हल्के में लिया, या फिर आप अपने पति की दूसरों से तुलना कर उन्हें शर्मिंदा महसूस करवाए इत्यादि। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पति का सम्मान ही आपका सम्मान है। यदि आप ही अपने पति का सम्मान नहीं करेंगी या फिर उनका अनादर करेंगी, तो इसे न केवल आपके पति की बल्कि आपके भी इज्जत समाज नहीं करेगा। इसलिए आगे से हमेशा अपने पति का उचित सम्मान करें। नंबर 3, पति के घर वालों को भी दे सम्मान। बहुत से पति शादी के बाद यही चाहते हैं कि जिसे भी जीवन संगिनी के रूप में अपने घर लेकर आए हैं, वह उसके माता पिता को अपने माता पिता समान ही माने। वह भी उनकी उतनी ही देखभाल करे जितनी वह स्वयं करता है।
अब चाहे माता पिता कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन एक पति कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी कोई ऐसा काम करे जिससे कि उसका या उसके परिवार का अनादर हो। ऐसे में यदि आप अपने पति को दिल से खुश रखना चाहती हैं, तो आप केवल उन्हीं को ही प्रसन्न करने में ना लगी रहे। यदि आप सोचती हैं कि आपका उत्तरदायित्व केवल आपके पति पर ही ध्यान देना है और इससे आपके पति भी खुश हो जाएंगे, लेकिन मन ही मन वे इसके लिए आपसे चिढ़ने लग जाएंगे, एक दिन यही चिढ़ना लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा और बात बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए आप जितना सम्मान अपने पति का करती हैं, उतना ही या उससे अधिक सम्मान अपने पति के माता पिता का भी करें। आप अपने सास ससुर की हर चीज का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें और घर का उत्तरदायित्व अच्छे से संभालें। इससे न केवल आपके पति खुश होंगे, बल्कि आप भी खुश रहेंगी। नंबर 4, घर को अच्छे से संभालें। अब पति तो हमेशा बाहर का काम करते हैं। वे बाहर कई तरह की चीजों को देखते हैं और उन्हें संभालते हैं। दिन भर काम करके वे जब घर आएंगे और ऐसे में घर अच्छे से नहीं संभाला गया हो, तो वह अवश्य ही दुखी होंगे। एक पति हमेशा ऐसी पत्नी चाहेगा जो उसके घर को न केवल अपना घर समझकर बल्कि अच्छे तरीके से भी संभाले। अब तक जो उसकी मां करते आई थी, अब वह आपको करना होगा। इसमें घर का प्रबंधन भी आपको देखना होगा तथा अन्य चीजें भी आपको करनी होगी। घर का संभालने का अर्थ यह नहीं कि आपको घर की साफ सफाई करनी है या बर्तन मांजने हैं इत्यादि। यदि इन सब कामों को ही घर को संभालने का काम बोलते, तो वह इसके लिए एक काम वाली बाई भी रख सकता था जो घर को हमेशा अच्छे से संभाल कर रखती। घर को संभालने का अर्थ हुआ घर की जिम्मेदारी उठाना, घर में हर चीज को अच्छे से प्रबंधन करके रखना, फिर चाहे वह रिश्ते हो, घर की आर्थिक स्थिति हो, बच्चों का पढ़ना हो, किसी सदस्य का जन्मदिन या वर्षगांठ हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज। इन सब चीजों को संभालने का जिम्मा यदि आप सही से उठा लेंगी, तो अवश्य ही वे आपसे खुश हो जाएंगे। नंबर 5, खाने में हो स्वाद। अब जो पति आज तक अपनी मां के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते आया है, उसे आपके हाथ से उतने ही स्वादिष्ट खाना खाने की उम्मीद होगी। उनकी मां तो इतने वर्षों से खाना बनाते बताने एक्सपर्ट हो चुकी होंगी। साथ ही उन्हें यह भी पता होगा कि उनके पति या बेटे को किस तरह का खाना पसंद है या किस तरह का नहीं। क्या उन्हें सब्जियों में तीखा खाना पसंद है या कम तीखा, उन्हें सब्जी में धनिया पसंद है या नहीं इत्यादि। तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आपको अपनी सासू मां से सीखनी होगी। यदि आपकी रसोई में वो स्वाद नहीं आएगा, तो आपके पति कैसे खुश रह पाएंगे। आज तक आप जो भी करती आई हो, लेकिन नए घर में आकर सब बदल जाता है। हर घर की रसोई अलग तरीके से बनती है और उनमें चीजें बनाने का अंदाज भी अलग होता है। ऐसे में आप जितनी जल्दी नए घर में ढल जाएंगी और अपने पति की पसंद का खाना बनाकर उन्हें देंगी, तो अवश्य ही वे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इसलिए यदि आपने अपने पति के पेट को खुश कर दिया, तो समझ जाइए कि उनके दिल को भी खुश कर दिया। नंबर 6, पति की पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। यदि आप वाकई में अपने पति को खुश रखना चाहती है और चाहती है कि वे आपसे प्रेम करे, तो आपको उनकी हर चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगी, तो अवश्य ही आपके पति आपसे खुश नहीं होंगे और आपके प्रति उदासीन रवैया अपनाएंगे। यदि आप अपने पति की हर पसंद को ध्यान में रखेंगी, तो इससे उन्हें एहसास होगा कि आपकी नजर में इनकी अहमियत है। साथ ही वे आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे। उन्हें यह ध्यान रहेगा कि आप हमेशा उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। यदि आप उन्हें उनकी पसंद की चीज करके दिखाएंगी, तो अवश्य ही उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे कि आपके पति को किस रंग के कपड़े पसंद हैं, तो वे किस चीज को खाना पसंद करते हैं। उन्हें किस तरह के गाने पसंद हैं, तो वे टीवी में किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं इत्यादि। इसलिए आप जितना हो सके अपने पति को करीब से जानने का प्रयास करें। इससे वे आपसे खुश हुए बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर 7, पति पर बेवजह शक ना करें। दरअसल स्त्रियों का दिमाग बहुत ही शकी होता है। वे बात बात पर अपने पति पर शक करने लग जाती है। इससे पति के मन में भी उदासीन रवैया आ जाता है। यदि आप भी बात बात पर अपने पति पर शक करती हैं, तो आज से ही इस आदत को छोड़ दे। कहने का अर्थ यह हुआ कि पति पर हर बात पर शक करना उन्हें क्रोधित कर सकता है। अब पति काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो उनकी कई लोगों से बात भी होती होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती होंगी।
कभी कभार यह बातें घर पर भी होती होंगी या फिर उन्हें आपके साथ ये सब साझा करना होता होगा। ऐसे में यदि आप उनकी बात पर हमेशा शक की सुई ही घुमाएंगी तो फिर बात कैसे बन पाएगी। जो पत्नियां अपने पति पर हर बात पर शक करती हैं या उनके चरित्र पर लांछन लगाती है, अक्सर ऐसी महिलाओं के पति तनाव में होते हैं और किसी से बात करने तक से हिचकिचाने लग जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने पति को खुश करना चाहती हैं तो उन पर बेवजह में शक करना बंद कर दें। नंबर 8, घर की हर समस्या बताना नहीं है जरूरी। आप क्या सोचती है कि अपने पति को घर की अनबन या हर समस्या बताना आवश्यक होता है? क्या इसे बात सुलझ जाती है? क्या इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत बनता है? यदि आप ऐसा सोचती है तो आप गलत है। यदि आप सोच रही है कि पति से तो हर बात शेयर करनी चाहिए, तो इसमें यह बातें भी आती है, तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दे। दरअसल आपके पति दिन भर ऑफिस या दुकान में काम करके थके हुए घर पर आते हैं। यदि घर आते ही उन्हें यह सब सुनने को मिले या फिर जब वे नहा धोकर आराम करने बैठे या अपने बिस्तर में हो और आप उन्हें तरह तरह की शिकायत करने लग जाए या उन्हें घर की 1000 समस्याएं बताने लग जाए, तो अवश्य ही उन्हें आपसे चिढ़ मचने लग जाएगी। फिर ना केवल वे आपकी सुनना बंद कर देंगे बल्कि घर आने पर उदासीन रवैया अपनाने लगेंगे। हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने पति से घर की समस्याएं शेयर ना करें, लेकिन आप उन्हें अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें। फिर भी यदि वह नहीं सुलझे और आपकी सीमा से बाहर हो जाए तो कभी शांत समय में उन्हें यह सब बताएं। नंबर 9, खुद खुश रहेंगी तो पति भी रहेंगे खुश। यह सुनकर अवश्य ही आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि आपके पति खुश रहे तो उससे पहले आपको खुद को खुश रहना पड़ेगा। दरअसल बहुत से पति केवल इसीलिए खुश नहीं रहते क्योंकि उनकी पत्नियां खुश नहीं हैं। फिर चाहे आपके दुखी रहने का कारण कुछ भी हो, यदि आप खुश नहीं हैं तो आप यह मत सोचिए कि आपके पति खुश हो जाएंगे। अब समस्या हर किसी के जीवन में होती है, फिर चाहे वह किसी भी चीज को लेकर हो। कोई इन्हें सहजता से स्वीकार कर लेता है तो किसी के लिए यह बहुत बड़ी बाधा होती है और वह इसे देखकर दुखी हो जाता है। ऐसे में यदि आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाती है, फिर चाहे वह सास से अनबन हो या घर में किसी ने कुछ कह दिया या पति ने ही कुछ कह दिया और आप इस बात को लेकर मुंह फुला लेंगी या दुखी हो जाएंगी, तो आपके पति भी खुश नहीं रह पाएंगे। अवश्य ही वे आपसे नाराज होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन वे आपको खुश ना देखकर खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप यह मत सोचिए कि आप खुद खुश ना रहकर अपने पति को खुश कर लेंगी। ऐसे में आप अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें और अपने पति को पूरा प्यार दें। वे आपके इस व्यवहार से हमेशा खुश रहेंगे। नंबर 10, पति की आमदनी को ही अपना जीवन माने। कई महिलाओं की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। वे चाहती है कि उनके जीवन में वह सब आए जो वह चाहती है, फिर चाहे उसका पति इतना कमा पाता हो या नहीं। अक्सर महिलाएं दूसरी महिलाओं के रहन सहन या अपने रिश्तेदारों को देखकर अपने पति से मांग करती हैं कि वे भी उन्हें ऐसी ही महंगी चीज दिलवाए, जैसे कि कोई महंगी साड़ी हो गई हो या कोई सूट, या फिर घर ऐसी लगवाना या कुछ अन्य काम करवाना। ऐसे में यदि आप अपने पति की आमदनी का भी ध्यान नहीं रखेंगी और इसके लिए उन्हें शर्मिंदा महसूस करवाएंगी, तो आपके पति के मन में अवश्य ही यह भाव जागृत हो जाएगा कि आप उन्हें कमतर आंकती है। उदाहरण के तौर पर आप रसोई में काम करते हुए उनके साथ रोमांस करें या कुछ मीठी बातें बोल दे, या फिर कभी काम करते हुए उन्हें आंख मार दे या फिर कुछ ऐसा ही नया चीज करे जिससे वे खुश हो जाए। इस तरीके से आप अपने पति के उग्र स्वभाव को भी नरम बना सकती हैं और घर के माहौल को शांत कर सकती हैं। यदि आपके पति का आपके साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहता है तो यह आप दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 13, खुद को साफ सुथरा रखें। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वे जब बाहर निकलेंगी या किसी फंक्शन में जाएंगी तभी तैयार होंगी। यदि वे घर में हैं तो तैयार होना वे अपना कर्तव्य नहीं समझती। नहाने के मामले में महिलाएं पुरुषों से पीछे होती हैं क्योंकि उन्हें नहाना एक झंझट सा लगता है। ऐसे में यदि आप घर में सही से नहीं रहेंगी तो आपके पति कैसे खुश रह पाएंगे। शादी से पहले तो यह सब चलता था क्योंकि आपके माता पिता या भाई बहन आपको इसके लिए कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन अब जब आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपने शरीर की साफ सफाई अच्छे से रखनी पड़ेगी। यदि आप अपने पति के करीब जाएंगी या आपके पति आपके करीब आएंगे और आपका शरीर साफ सुथरा नहीं हुआ तो अवश्य ही उनका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप प्रतिदिन नहाने का नियम बनाएं, वह भी सुबह के समय ही, शाम या दोपहर के समय नहीं।
साथ ही नहाते समय अपने शरीर को अच्छे से साफ करें ताकि शरीर का सारा मैल निकल जाए और उसमें से बदबू ना आए। इसके साथ ही यानी दिन में आपको ज्यादा पसीना आता है तो शाम के समय एक बार और नहा ले ताकि जब आप बिस्तर में अपने पति के साथ हो तब आपके शरीर में से बदबू आने की बजाय सुगंध आए। नंबर 14, किसी पुरुष से ज्यादा ना चिपके। ये बात बहुत ही महिलाएं समझ नहीं पाती हैं और ना ही उनके पति इस बारे में उनसे बात कर पाते हैं और यही दोनों के बीच की दूरियों का एक प्रमुख कारण बन जाता है। कहने का अर्थ यह नहीं कि हम आपके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं या आप पर शक कर रहे हैं। ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह तो बात ही दूसरी हो गई। यहां कहने का अर्थ यह हुआ कि अब आपके पति तो ब्याह कर अपने ससुराल गए नहीं। ऐसे में वे जब कभी भी ससुराल जाते होंगे तो कुछ समय के लिए ही जाते होंगे और उस समय वे ज्यादातर शर्मीले व्यवहार में ही रहते होंगे या फिर अपनी सालियों या आपके दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत ही मस्ती करते होंगे क्योंकि उन्हें अपनी मान मर्यादा का पता होता है, खासकर अपने ससुराल में। लेकिन आप तो ब्याह कर एक नए घर में सदस्य बनकर आ गई हैं। ऐसे में तो आपको अपने पति के भाइयों अर्थात अपने देवरों, अन्य लोगों के साथ एक सदस्य की भांति ही रहना होगा। अब आप तो अपने देवर इत्यादि से खुलकर बात करती होंगी या उनके साथ हंसी मजाक करती होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस संसार में सभी एक समान नहीं कमाते हैं और सभी का समय भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी बुरा। ऐसे में यदि आप अपने पति के बुरे समय में ही उसके साथ नहीं खड़ी नहीं रहेंगी तो फिर वे खुश रहना तो दूर आपको अपना मानने से ही इनकार कर देंगे। उनके मन में यह भाव आ जाएगा कि आप उनके साथ नहीं हो और वे बस अकेले हैं। ऐसी स्थिति में तो वे तनाव में भी जा सकते हैं। इसलिए आप अपने पति की काबिलियत पर शक ना करें और उनकी आमदनी में ही अपना घर खर्च चलाएं, इससे ज्यादा की मांग ना करें। नंबर 11, पति की सच्ची मायनों में जीवन संगिनी बने। यदि आप सच में अपने पति को खुश रखना चाहती हैं या उन्हें दिल से खुश करना चाहती हैं तो आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा जो ना उन्हें खुश कर देगा बल्कि उन्हें आपके और भी करीब ला देगा। एक तरह से वे आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपका दिल से सम्मान करेंगे। अब यदि आप सोच रही हैं कि आप उनकी जीवन संगिनी तो पहले से ही हैं तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दरअसल केवल नाम से ही जीवन संगिनी होने से कुछ नहीं होता। आप उसके लिए कर क्या रही हैं? इसके लिए आपको अपने पति का साथी बनना पड़ेगा। हर चीज में न केवल उनका सहयोग करना पड़ेगा बल्कि उनको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित भी करना पड़ेगा। जब कभी भी वे निराश हो तो उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जीवन के हर सुख दुख में आपको उनकी असली मायनों में जीवन संगिनी की भूमिका निभानी पड़ेगी। उनकी सब चीजों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा, उनके परिवार को समझना होगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, उन्हें हर चीज में मान सम्मान देना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा इत्यादि। यदि आपने यह सब कर लिया तो फिर आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 12, पति के साथ रोमांस भी करते रहे। अब यदि आप सोचती हैं कि आप दोनों की शादी हो गई तो जीवन में रोमांस की आवश्यकता नहीं। यदि आप अपने पति को घर के अन्य सदस्यों के जिससे ही ट्रीट करेंगी तो अवश्य ही बात आगे नहीं बढ़ पाएगी और आप अपने पति को खुश करने के मामले में मात खा जाएंगी। ऐसे में आपके पति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे औरों के साथ करते हैं। इसलिए यदि आप चाहती हैं कि आप अपने पति का दिल जीत ले और उन्हें हमेशा खुश रखे तो जीवन में रोमांचे का बने रहना भी बहुत आवश्यक है। यह जरूरी नहीं कि आप पहले के जैसे ही उनके साथ रोमांस करें। दरअसल इसकी परिभाषा उम्र के साथ साथ बदलती रहती है और आप अपने पति के साथ अलग तरीके से भी रोमांस कर सकती हैं। लेकिन आपका उनके साथ आवश्यकता से अधिक मेल मिलाप अवश्य ही आपके पतिदेव को खुश करने की बजाय दुखी कर सकता है। इसलिए आगे से इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। नंबर 15, मन की बात शेयर करें। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो न केवल आपके पति को खुश करेगी बल्कि आप दोनों के रिश्ते को एक नई मजबूती प्रदान करेगी। शुरुआत हमने आपको बताया कि आप अपने पति के सामने घर की हर शिकायत ना करें या फिर उन्हें अपनी हर समस्या ना शेयर करें तो उसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप अपने मन की बात भी उनसे करना बंद कर दें। कहने का अर्थ यह हुआ कि मन की बात करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप उनसे शिकायत करें या उन्हें अपनी समस्याएं बताएं। मन की बात करने का मतलब हुआ आप क्या सोचती है, आप क्या करना चाहती है, आपकी क्या पसंद है या आप अपने पति के बारे में क्या सोचती है, परिवार को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है,
आपके खुद के परिवार में क्या चल रहा है, इत्यादि सब बातें अपनी पति के साथ करें। इसके साथ ही मन की बात करते समय आप अपने पति के मन की बात को भी सुने। इस तरह यदि आप दोनों के बीच संवाद बेहतर रहेगा तो मतलब रिश्ता भी मजबूत रहेगा। फिर आपको अपने पति को अलग से खुश करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। एक तरह से आपके पति आपके व्यवहार से ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।